कहानी शुरू होती है उसी फैक्ट्री से जहाँ तुंग तुंग रोज सुबह जाया करता था। लेकिन उस दिन उसने जैसे ही फैक्ट्री देखी दंग रह गया। पूरी फैक्ट्री खाली थी, दूर दूर तक मशीनों का नामो निशान नहीं था। उसने गुस्से में अपने मजदूरों से पूछा, कितने आदमी थे? एक मजदूर कांपते हुए बोला, मालिक अकेला राइस्टार। यह सुनकर तुंग तुंग का खून खौल उठा। वह दहाड़ा, सुअर के बच्चों, वो अकेला, और तुम तीनों मिलकर भी उसे रोक नहीं पाए। तुम निकम्मे किसी काम के नहीं हो। इतना कहते ही तुंग तुंग ने गुस्से में उन तीनों को मौत के घाट उतार दिया। फिर पागलों की तरह हंसने लगा और बोला, अब मुझे उसे जगाना ही होगा। वही है जो राइस्टार को हरा सकती है। कुछ दिन बाद अमावस्या की रात तुंग तुंग एक बूढ़े तांत्रिक के साथ एक बंद पड़ी हवेली में पहुंचा। तांत्रिक ने जमीन पर मंत्रों का बड़ा सा घेरा बनाया, बीच में एक पुरानी गुड़िया रखी और मंत्र पढ़ने लगा। मंत्रों की गूंज पूरी हवेली में फैल गई। आसमान लाल हो उठा। अचानक वो गुड़िया कांपने लगी और देखते ही देखते एक जादुई गुड़िया में बदल गई। उसने उठते ही तांत्रिक को एक ही झटके में मार डाला। फिर धीरे धीरे तुंग तुंग की ओर मुड़ी और बोली, कहो क्या हुक्म है मेरे बड़े भाई? तुंग तुंग बोला, पास के ही गांव में राइस्टार नाम का एक लड़का रहता है, मुझे उसका अंत चाहिए। गुड़िया बोली, आपका हुक्म सर आंखों पर बड़े भाई। और वह वहीं से गायब हो गई। सीधे शामपुर गांव में पहुंची। उसकी आंखों से आग की लपटें निकल रही थीं। वह बोली, तेरी उलटी गिनती शुरू राइस्टार, और धमकी देकर वहां से गायब हो गई। अगले दिन शाम का समय गांव में मेला लगा था। राइस्टार अपने कमरे में सो रहा था। तभी वही गुड़िया वहां पहुंची और एक एक करके गांव वालों का कत्ल करने लगी। लोगों की चीख पुकार से राइस्टार की नींद खुल गई। वह दौड़ता हुआ बाहर आया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। पूरे गांव में लाशें बिछी थीं। चारों ओर खून और तबाही का मंजर था। राइस्टार यह सब देखकर दंग रह गया। गुस्से में गरजा, किसने किया ये सब? किसकी इतनी मजाल? उसी वक्त एक आदमी खून से लथपथ उसके पास गिर पड़ा। उसने रोते रोते सारी घटना बताई। यह सुनकर राइस्टार का खून खौल उठा। वह गुड़िया को ढूंढने लगा, लेकिन कहीं न मिली। हताश और दुखी राइस्टार एक पेड़ के नीचे बैठ गया। आंखों से आंसू बहते हुए बोला, कैसा हीरो हूँ मैं, अपने ही लोगों का काम नहीं आ पाया। तभी गांव का एक आदमी दौड़ता हुआ उसके पास आया और बोला, राइस्टार तुम जिले में रहने वाले राक्षस के पास क्यों नहीं जाते? वह सबकी मदद करता है, शायद तुम्हारी भी कर दे। राइस्टार तुरंत निकल पड़ा। जाते ही रोते रोते प्रार्थना करने लगा, हे महान आत्मा, मेरी मदद करो, हमारे गांव पर विपत्ति आ गई है। यह सुनते ही पानी में हलचल होने लगी और उसके सामने प्रकट हुआ वही डरावना मॉन्स्टर बोला, ये सब एक तंत्र विद्या का खेल है, इसे हराने का सिर्फ एक तरीका है। उसने कुछ मंत्र पढ़े और हवा में घूमती हुई एक जादुई ढोलक प्रकट हो गई। मॉन्स्टर बोला, इस ढोलक को गले में पहनकर पूरे गांव में घूमना, जहां भी वो गुड़िया होगी यह ढोलक उसे सामने ला देगी। राइस्टार ने ढोलक पहना और रात होते ही पूरे गांव में घूमने लगा। अचानक आसमान से बिजली कड़की और उसके सामने वही गुड़िया प्रकट हो गई। वह चिल्लाई, बंद कर दे ये ढोलक राइस्टार। लेकिन राइस्टार ने उसकी एक न सुनी। ढोलक लगातार बजती रही। गुड़िया तड़पने लगी, उसका शरीर धधकने लगा और धीरे धीरे वह आग की लपटों में जलने लगी। आखिरकार वह ढाकर वहीं खत्म हो गई। अब सवाल ये है, क्या टुंग टुंग अपनी बहन का बदला ले पाएगा? क्या राइस्टार अपने गांव को बचा पाएगा?